लेट्स सी द इम्पोर्टेंस ऑफ कम्युनिकेशन। दैट मीन्स एक कम्युनिकेशन का ऑर्गेनाइजेशन में मैनेजमेंट को, टॉप लेवल हो या मिडिल लेवल हो या बॉटम लेवल हो, मैनेजमेंट को क्या इंपॉर्टेंस देती है कम्युनिकेशन। फर्स्ट इज एक्ट्स एज अ बेसिस ऑफ कोऑर्डिनेशन। देखिए हर ऑर्गेनाइजेशन में डिफरेंट लेवल्स ऑफ मैनेजमेंट है, टॉप लेवल है, मिडिल लेवल भी है, बॉटम लेवल भी है, साथ साथ डिफरेंट डिपार्टमेंट्स है। लेट्स से प्रोडक्शन डिपार्टमेंट अलग है, मार्केटिंग डिपार्टमेंट अलग है, प्रोडक्ट डिपार्टमेंट अलग है, फाइनेंस डिपार्टमेंट अलग है, एवरी डिपार्टमेंट इज डिफरेंट and we have different kind of people working under different departments. Let's say marketing department में we have 15 people, accounting department में we have 3 people, so we have different people under different departments. So in every organization there are different people, there are different departments and there are different level of मैनेजमेंट। सो अब देखो एक बात ध्यान रखना, ये सारे लेवल्स ऑफ मैनेजमेंट, जितने भी लेवल्स हैं मैनेजमेंट के, जितने अलग अलग डिपार्टमेंट्स हैं एंड जितने भी एम्प्लॉयज हैं, ये सब आपस में कोऑर्डिनेट कैसे करेंगे? ओनली व्हेन दे आर एबल टू कम्युनिकेट विद ईच अदर। So if they are not communicating, that means there will not be any kind of coordination in the management. Management आपस में coordinate नहीं कर पाएगा, departments आपस में coordinate नहीं कर पाएंगे and employees आपस में coordinate नहीं कर पाएंगे। So communication acts as a basis of coordination. Helps in smooth working of an enterprise. कैसे? जितने भी employees हैं, जितने भी departments हैं, वो एक दूसरे के साथ में communicate कर रहे हैं, तो कोऑर्डिनेशन इंक्रीज हो गया। ठीक है, टॉप लेवल मैनेजमेंट बॉटम लेवल मैनेजमेंट तक इजीली अपने ऑर्डर्स, अपने पॉलिसीज, अपने प्लान्स कम्युनिकेट कर पा रहा है। बॉटम लेवल मैनेजमेंट जो है वो अपनी कंप्लेंट्स, अपने ग्रीवियंसेस, अपने फीडबैक्स टॉप लेवल मैनेजमेंट तक इजीली कम्युनिकेट कर पा रही है। देयर इज अ स्मूथ फ्लो ऑफ कम्युनिकेशन, सो दैट मीन्स देयर इज गोइंग टू बी स्मूथ वर्किंग ऑफ एन एंटरप्राइज। Next is acts as a basis of decision making. See, in the planning chapter we already read कि डिसीजन मेकिंग इज अ फ्यूचरिस्टिक प्रोसेस, बट एक मैनेजर को पुराने कुछ फैक्ट्स या फिगर्स या इंफॉर्मेशन ध्यान में रखनी पड़ती है बिफोर ही इज टेकिंग एनी डिसीजन। सो अ मैनेजर में रिक्वायर डिफरेंट काइंड ऑफ इंफॉर्मेशन व्हेन एवर इट कम्स टू डिसीजन मेकिंग। सो मैनेजर वो सारे क्या सारे इंफॉर्मेशन कैसे गैदर करेगा? विद द हेल्प ऑफ कम्युनिकेशन। ही कैन जस्ट आस्क, वो अपने सबऑर्डिनेट्स को या फिर अपने सुपीरियर्स को या फिर अपने कलीग्स से वो सारी इंफॉर्मेशन पूछ सकता है। ही कैन गैदर दैट कम्युनिकेशन दैट इज रिक्वायर्ड टू टेक द डिसीजन। सो कम्युनिकेशन ऑल्सो एक्ट्स एज अ बेसिस ऑफ डिसीजन मेकिंग। नेक्स्ट इज इट इंक्रीजेज मैनेजरियल एफिशिएंसी। मैनेजरियल एफिशिएंसी क्या मतलब हुआ? मैनेजमेंट की कितनी एफिशिएंसी है या फिर एक मैनेजर की कितनी एफिशिएंसी है, राइट? सो अगर एक मैनेजमेंट में आप इजीली ऑर्डर्स, प्लान्स और पॉलिसीज कम्युनिकेट कर पा रहे हो टू द बॉटम लेवल इज इजीली एबल टू कम्युनिकेट इट्स कंप्लेन, ग्रीवियंसेस और फीडबैक्स टू द टॉप लेवल मैनेजमेंट। ठीक है, सो दैट मीन्स देयर इज गोइंग टू बी मोर मैनेजरियल एफिशिएंसी। मैनेजमेंट का काम क्या होता है? काम करवाना। काम कैसे होगा? ऑर्डर्स हम बताएंगे, तरीके हम बताएंगे, आप फीडबैक बताओ, कंप्लेंट्स बताओ, कंज्यूमर को क्या चाहिए वो आप हमें बताओ। तो क्या हो गया? मैनेजरियल एफिशिएंसी इंक्रीज हो गई। द वे दे आर वर्किंग इन द ऑर्गेनाइजेशन विल improve. Promotes cooperation and peace. Let's say there are 2 or 3 or let's say 20 people in the organization. कोई एक मिसअंडरस्टैंडिंग के कारण there are different 2 groups. अब 2 ग्रुप बन गए हैं because of a misunderstanding. वो मिसअंडरस्टैंडिंग क्लियर कैसे होगी? टाइम मशीन तो है नहीं हमारे पास में कि हम बैठ के जाएंगे पीछे टाइम में और देखेंगे। नहीं, we can only solve that misunderstanding with the help of communication. That means communication will promote cooperation and peace इन द ऑर्गेनाइजेशन। अगर डिसहार्मनी हो गई है तो वो डिसहार्मनी को हार्मनी में कौन क्रिएट करेगा? कम्युनिकेशन। नेक्स्ट इज एस्टैब्लिशेस इफेक्टिव लीडरशिप। देखिए लीडरशिप के लिए कम्युनिकेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। जो हमने पहले भी पढ़ा था क्वालिटीज ऑफ अ गुड लीडर, क्या पढ़ा था हमने उसमें? इफेक्टिव कम्युनिकेशन स्किल्स। सो कम्युनिकेशन एक लीडर को भी हेल्प करता है। कैसे? इन गाइडिंग, instructing, motivating the employees. So for effective leadership, communication is extremely important. And last is boosts morals and provides motivation. कैसे? मोरल कैसे इंक्रीज होगा? मोटिवेशन कैसे इंक्रीज होगा? जब आप अपने सबऑर्डिनेट को पूछोगे कि व्हाट इज द प्रॉब्लम, व्हाई आर यू नॉट एबल टू वर्क इन योर पोटेंशियल, राइट? तो वो आपको बताएगा कि सर दिस इज द प्रॉब्लम।
ठीक है, वो कैसे हुआ? कम्युनिकेशन से. इफ यू नाउ नो द प्रॉब्लम, इफ यू हैव कम्युनिकेटेड विथ हिम, सो दैट मीन्स नाउ यू विल बी एबल टू मोटिवेट हिम. आप उसका मोरल बूस्ट कर पाओगे. ठीक है, दूसरे तरीके से समझते हैं इसको. अगर कम्युनिकेशन है, दैट मीन्स अ सुपीरियर इज अलाउड टू टॉक टू ए सबॉर्डिनेट, और अ सबॉर्डिनेट इज अलाउड टू टॉक टू ए सुपीरियर. दैट मीन्स जो सबॉर्डिनेट है उसका मोटिवेशन इंक्रीज होगा. Try to imagine a situation where you are working for somebody and you are not even allowed to speak to that somebody. एकदम अजीब सा लगता है. It's a weird situation. So if a subordinate is allowed to talk to the superiors directly, that means there will be more motivation.